Hi guys, today I will explain you the chapter The Fun They Had. This is the Beehive book, chapter number 1, The Fun They Had. So we will study this chapter till end. Now, before you read the story, we shall read is set in the future. So ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर के बारे में है. तो साथ साथ मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जाऊँगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए चैप्टर. सो when books and school as we now know them will perhaps not exist. जैसे कि अभी चल रहा है कि हम लोग इंटरनेट से देख के पढ़ रहे हैं, तो वैसे ये फ्यूचर के बारे में ये बता रहे हैं. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So learning through computer. So ये बता रखा है एक डायग्राम के तरीके से, फ्लो चार्ट के तरीके से शो कर रखा है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स. ठीक है. सो ये एक रोबोटिक टीचर है. ये मूविंग टेक्स्ट जो कंप्यूटर में जो वर्ड्स मूव होते रहते हैं, एंड ये एक वर्चुअल क्लासरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ. और ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से, जैसे कि हम आजकल कर रहे हैं. जैसे आजकल माहौल चल रहा है तो हमें कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये आजकल हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं. तो ये मतलब लिखी हुई है फ्यूचर के बारे में, बट अभी भी हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं. नाउ in pairs discuss three things that you know like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. So ये आप 3 things लिखिए अपने स्कूल के बारे में कि क्या आपको अच्छी लगती है और क्या नहीं अच्छी लगती, क्या आप चेंज करना चाहते हैं. Have you ever read words on a television or computer's screen? Can you imagine a time when all books will be computers and there will be no book printed on paper? Would you like such books better? So no, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है. आपका डिसीजन आपका होगा. तो फिर अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं. So let's begin our today's video now. Margie even wrote about it that night. तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इनके जिसने ये बुक लिखी है उनका नाम है ज़ैक एसिमोव. You should learn this. It is very important to know the writer of the book story. So the writer of The Fun They Had is Isaac Asimov. Now we'll start our lesson. Margie even wrote about it that night. मार्गी ने अपनी बुक में डायरी में लिखा उस रात को. ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157. तो उन्होंने 17 में 2157 को अपनी डायरी में लिखा था मार्जी ने. ठीक है. सो मार्जी रोट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 में. तो साथ साथ मैं आपके नोट्स भी बनवाती जा रही हूँ. सो शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो उन्होंने रियल बुक के बारे में अपनी डायरी में लिखा था. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये बता रहे हैं कि जब ये मार्जी के ग्रैंडफादर ने इनको बताया था मार्जी को कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने उनके दादाजी को बताया था दैट देयर वाज अ टाइम. एक टाइम था जब ऑल द स्टोरीज़ वो सारी स्टोरीज़ जो हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी. जैसे कि आज हम अभी पढ़ रहे हैं पेपर पे, तो ऐसे प्रिंट होती थी. तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि अब तो उनके यहाँ पे स्क्रीन पे होती हैं. सो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. तो मार्जी वो टर्न करी थी पेजेस. तो जो पेजेस थे वो क्या थे, वो येलो एंड क्रिंकली थे. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still. तो उनको वो बहुत फ़नी लग रहे थे क्योंकि वो पहली बार उससे पढ़ रही थी बुक से. तो उसको वो बहुत फ़नी लग रहे थे क्योंकि वो बहुत ही स्टडी थे. जैसे कि अभी ये वर्ड स्टडी हैं, ये मूव नहीं कर रहे. लेकिन जब हम लोग
कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स मूव करते रहते हैं, तो उसको वही लग रहा था कि ये मूव कर रहे हैं, तो उसको बहुत फन, मूव भी नहीं कर रहे थे वर्ड्स, ये वाले मूव नहीं कर रहे, तो ऐसे ही वो मूव नहीं कर रहे थे, तो उसको बहुत फ़नी लग रहा था. नाउ दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू on a screen, and then when they turned back to the page before, तो वो टर्न कर सक रहे थे पेज को, जैसे कि हम लोग ऐसे टर्न कर सकते हैं पेज उसको, तो वो ऐसे ही कर सकते थे. तो फिर उसको इसीलिए बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे देखा था. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट, देखो तो उन सेम वर्ड्स आ रहे थे, तो उसको ना बहुत ही मतलब फ़नी लग रहा था देखने में, जैसे कि ये इट 2 बार आ रखा है, तो इसलिए उनको फ़नी लग रहा था देखने में उसको. had when they read it the first time. Hey, said Tommy, what a waste. तो टॉमी बोल रहा कि ये कितना वेस्ट है. When you were through with the book, you just throw it away. तो टॉमी बोल रहा था कि जब तुमने सारी बुक पढ़ ली तो तुम उसको फेंक दोगे. आई गेस वो सोच रहा था. Our television screen must have had a million books. तो वो टॉमी सोच रहा था कि हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, और ये बुक तो एक बार किसी ने पढ़ ली और फिर वो उसके बाद फेंक देगा, तो उसको यही लग रहा था. On it and it's good for plenty more. ठीक है. So I wouldn't throw it away. Same with me, mine, said Margie. तो मार्जी बोलती हाँ मेरे साथ भी यही है. She was 11. तो जो मार्जी थी वो कितने साल की थी? Margie was 11 and hadn't as many tele books as Tommy had. तो टॉमी कितने साल का था? टॉमी was 13. टॉमी था 13 years का. She said, where did you find it? तो टॉमी मार्जी ने पूछा टॉमी से कि तुमने कहाँ से मिली तुम्हें ये बुक. तो ये पढ़ रहा था बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे पढ़ रहा था वो बुक को. तो वो ऐसे पॉइंट कर दिया उसने कि हाँ मैंने अपने हाउस में से फाइंड करी है. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. तो उसने बिना देखे मार्जी को पॉइंट कर दिया अपनी हाउस की तरफ. बिकॉज ही वॉज बिज़ी. ठीक है. तो इन द एटिक. तो उसने फाइंड करी थी ये बुक किधर? इन द हाउस इन एटिक. तो उसने ये बुक फाइंड करी थी अपने घर में, एटिक में. ठीक है. व्हाट्स इट अबाउट? तो मार्जी ने पूछा कि ये किस बारे में है. तो फिर टॉमी ने बोला कि ये जो बुक थी ये स्कूल के बारे में है. नाउ तो हियर एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ. ठीक है. तो एक जो स्पेस होता है रूफ के नीचे एज अ स्टोर रूम, जो हमारा स्टोर रूम होता है ना, तो उसके नीचे एक जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एटिक. स्टोर रूम टाइप का होता है वो. सो मार्जी वाज स्क्रॉनफुल. तो मार्जी बहुत ही स्क्रॉनफुल थी इस अबाउट स्कूल. तो पूछ रही थी मार्जी व्हाट्स देयर टू राइट. तो वो सोच रही थी कि स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए. तो वो बोल रही थी आई हेट स्कूल. तो मार्जी को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था स्कूल. मार्जी हेट स्कूल. So Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. तो जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्जी को टेस्ट दे जा रहा था किस में? जोग्राफ़ी में. टेस्ट इन जोग्राफ़ी. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उनकी मदर ने, क्योंकि वो मार्जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स एंड वर्स कर रही थी किसमें? जोग्राफ़ी में. तो इसीलिए फिर उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. सो प्लीज़ लर्न हिज डिस्क्रिप्शन गिवन हियर. सो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस. तो वो एक राउंड लिटिल मैन थे विद
रेड फेस था उनका, तो वो एक राउंड लिटिल मैन थे एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। तो उनके पास एक होल बॉक्स टूल का था विद डीएल्स एंड वायर्स, ठीक है। सो ही स्माइल्ड एट मार्जी। तो वो जब आए तो उन्होंने मार्जी की तरफ देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्जी। सो यू विल राइट एप्पल। देन टुक द टीचर अपार्ट। तो उन्होंने जो उसका मैकेनिकल टीचर था फिर उसको सही करने के लिए वो ये सब लाए थे टूल्स एंड वायर्स। तो वो उसको अपार्ट ले गए और फिर देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्जी हैड होप्ड। तो मार्जी होप करने लगी कि वो सही ना होए। तो शी होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट। तो वो होप करने लगी कि काश ऐसा हो जाए कि उन्हें पता ही ना चले कि उसको कैसे सही करना है। तो मार्जी ऐसा होप करने लगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। तो लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उनको पता था कि उसको कैसे सही करना है मैकेनिकल टीचर को। तो उन्होंने हार में ही उसको सही कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने हार और सो में मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया। देयर इट वाज अगेन। तो फिर वो फिर से मार्जी के सामने आ गया और एक लार्ज ब्लैक अगली सी स्क्रीन के साथ विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। तो फिर से वो एक लार्ज ब्लैक अगली जो कि मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी तो वो फिर से अपीयर हो गया, ठीक है। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें कि सारे लेसन्स दिख रहे थे एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड दैट वाजंट सो बैड, ठीक है। द पार्ट मार्जी हेटेड वाज अ स्लॉट। तो जो पार्ट जो उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था वो क्या था, स्लॉट जो था उसको मार्जी को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था, ठीक है। सो वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। तो वो स्लॉट क्या था, वो जहाँ पे वो अपना होमवर्क पुट करती थी। नाउ एंड टेस्ट पेपर्स, ठीक है। होमवर्क और टेस्ट पेपर वो अपने वहाँ पे डालती थी स्लॉट में। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट ऑन अ पंच कोड। तो उसको वो पंच कोड में लिखने पड़ते थे और ठीक है। सो उसको जो ये पंच कोड में था ये उसको 6 साल में ही उसको सिखा दिया था कि कैसे हमें इसको पुट करना है पंच कोड में। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, ठीक है। तो जो मैकेनिकल टीचर तो फिर इसको एक तो ये पसंद नहीं था कि वो एक स्लॉट उसको पसंद नहीं था और एक ये भी उसको मैकेनिकल टीचर की बात बहुत बेकार लगती थी कि जो मैकेनिकल टीचर था वो एक बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते थे मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि जब हमारे टेस्ट होते हैं तो हमारी टीचर को 2-3 दिन लग जाते हैं टेस्ट पेपर चेक करने में क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेक्शंस के टेस्ट पेपर होते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो एक रोबोट है तो वो रोबोट जो होता है वो बहुत ही जल्दी काम करता है तो इसीलिए वो उसको कोई भी टाइम नहीं लगता था ये मार्क्स कैलकुलेट करने में। नाउ द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश। तो जो इंस्पेक्टर था वो स्माइल किया उसने जब उसने फिनिश कर लिया अपना काम एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो मार्जी के हेड को पैट किया। तो पैट मतलब कि जब कोई शाबाशी देता है तो उसके हेड को जैसे पैट करते हैं तो वही होता है वो। ही सेड टू हर मदर। तो उन काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को बोला कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो वो इसका छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोनस। तो मिसेस जोनस कौन थी, मार्जी की मम्मी। तो मार्जी की मम्मी का नाम था मिसेस जोनस, ठीक है, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विकली। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि जो जोग्राफी का सेक्टर था, जोग्राफी का जो था वो बहुत ही जल्दी अपने आप ही वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा क्विक हो गया क्योंकि वो उसकी लेवल का नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गई उसकी। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो वो बता रहा था कि वो कई बार ऐसा हो जाता है। आई हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि मैंने उसको एक 10 साल की बच्ची के हिसाब से 10 साल के लिए सेट कर दिया है। नो एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो ये बोल रहा था कि जो ओवरऑल इसका पैटर्न है ये क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है।
नाउ एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, फिर उसने फिर से मार्जी के हेड को पैट किया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही जल्दी सही हो गया था वो. सो शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. तो वो बहुत ही ज़्यादा होप कर रही थी कि ये पूरा टीचर को उठा के अपने साथ ही ले जाएं, क्योंकि ऐसा टॉमी के साथ भी हुआ था. तो उसका जो था टॉमी का टीचर वो 1 मंथ के लिए उसके साथ चला गया था. So she had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly 1 month. ठीक है, तो उन्होंने 1 मंथ के लिए टॉमी के टीचर जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो चुका था, तो फिर इसीलिए उसने टॉमी के टीचर को वो लेके गए थे 1 महीने के लिए. तो 1 महीने के लिए वो उसके पास कुछ भी नहीं था. सो शी वॉज ऑल्सो होपिंग दैट कि ऐसा उसके साथ भी हो जाए. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो फिर वो टॉमी के पास फिर से आ गई. ये सब स्कूल की बात हो गई, फिर उसके बाद वो टॉमी के पास आ गई है. तो ये पूछ रही है टॉमी से कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. तो टॉमी ने लुक किया एट हर विद द वेरी सुपीरियर आइज. ठीक है, तो उसने सुपीरियर आइज के साथ उसको देखा और बोला बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल. तो उसने बहुत ही रूड वे में बोला कि अरे वो हमारे काइंड के स्कूल, हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, स्टूपिड. तो दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. तो उसने बोला कि ये हमारे काइंड के स्कूल नहीं थे, स्टूपिड, और ये बहुत ही 100 ईयर पहले के स्कूल थे. नाउ ही हैड इट लॉफ्टली. ठीक है, तो लॉफ्टली का मतलब इधर दिया हुआ है ना सुपीरियर वे. ठीक है, सो यू शुड ऑल्सो लर्न दीज जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. इट कैन बी आस्क्ड इन द डेफिनेशन वे ऑल्सो. सो ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. ठीक है, सेंचुरीज एगो. तो फिर उसने सेंचुरीज एगो उसका वर्ड का यूज़ किया. मार्जी वॉज हर्ट. तो मार्जी को बहुत ही हर्ट हुआ. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि उनके कैसे स्कूल होते थे. सो शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. तो उसने रीड करी बुक को. then she said anyway that they had a teacher. तो उसने पूछा टॉमी से कि क्या उनके पास टीचर होते थे. तो उसने बोला श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. तो रेगुलर टीचर का मतलब है मैकेनिकल टीचर. तो ये बोल रहे हैं टॉमी कि उनके मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, वो एक मैन होते थे. तो फिर ये मार्जी बोल रही है अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर. सो वेल, तो टॉमी बोल रहा है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड ठीक है गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. तो ये हमारे टाइम के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमारी टीचर्स होती हैं तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि वो उनको होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे एंड सो ऑन. सो अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ. तो ये बोलती है मार्जी कि मैन तो इतने स्मार्ट नहीं होते. तो टॉमी बोलता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. ठीक है, तो ये टॉमी बोलता है कि नहीं वो हैं क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनको मेरे टीचर के जितना ही पता है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट. तो उसने बोला कि उनको उतना ही पता है, आई बेट. ठीक है, नाउ मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. तो मार्जी प्रिपेयर नहीं थी. डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डिसएग्री विद. ठीक है, तो डिसएग्री विद. ठीक है, तो मार्जी उसके साथ डिसएग्री के मतलब उसमें नहीं थी. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. तो टॉमी बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम विद लाफ्टर. तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसा. और यू डोंट नो मच मार्गी. तो उसने बोला कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. तो वो बोल रहा था कि टीचर्स हाउस में नहीं रहते. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. ठीक है, तो वो बोल रहा था कि उनके
ज़्यादा एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे किड्स वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि हम लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वही वो बोल रहा था कि जो जैसे कि हमारी एक स्कूल होती है, तो एक स्पेशल बिल्डिंग है हमारी भी, तो वही वो बोल रहा था कि वो सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे. नाउ एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. ठीक है, तो उसने बोला कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे अगर वो एक ही एज के हैं तो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. तो मार्जी की मम्मी ने मार्जी बोल रही थी कि उसकी मम्मी बोल रही थी कि जो बट वो होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको वो एक एडजस्ट होना पड़ता है उनको सारे बच्चों के साथ, एक ईच बॉय एंड गर्ल. तो वो बोल रही थी तो इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. तो मार्जी की मम्मी ने उसको बोला था कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सब बच्चों को मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, तो उसके हिसाब से उसको सेट करना होता है. तो just the same, they didn't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. तो टॉमी ने मार्जी से बोला कि अगर तुम्हें नहीं अच्छी लग रही है बुक तो मत पढ़ो, तो ये मत पढ़ो बुक तुम. तो मार्जी ने बोला कि आई डिडंट लाइक इट. तो मार्जी बोल रही है कि मैंने नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है ये बुक. तो मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने क्विकली बोला. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स. तो उसको ये फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना था. दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. तो वो हाफ भी फिनिश नहीं की थी उसने, लेकिन उसकी मम्मी ने बुला लिया कि मार्जी स्कूल. तो मार्जी लुक्ड अप, उसने अपनी मम्मी को देखा और उसने बोला नॉट येट मम्मा. तो फिर नाउ, तो मार्जी की मम्मी ने बोला नाउ सेड मिसेस जोन्स. ठीक है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो उसने बोला कि नहीं अभी तो, और फिर उन्होंने बोला कि अब टॉमी का भी उसका स्कूल का टाइम हो गया है. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो मार्जी ने पूछा टॉमी से कि क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल. तो टॉमी ने वैसे बोला कि हाँ मे बी. तो फिर वो एक एटीट्यूड वे में उसने बोला कि हाँ मे बी. ही सेड नॉनचेंटली. नॉनचेंटली मतलब वो विसल बहुत ही एटीट्यूड इंटरेस्ट नहीं लिया उसने, और ऐसी एटीट्यूडली वे में बोला उसने. सो ही वॉकड अवे. तो वो चल दिया विस्लिंग करते हुए. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. तो उसने अपने आर्म के नीचे उस बुक को रख लिया और विसल करते हुए चला गया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. तो मार्जी अपने स्कूल रूम की तरफ चली गई. इट वाज राइट नेक्स्ट टू द. तो जो उसका स्कूल रूम था वो राइट नेक्स्ट टू द हर बेडरूम. जो उसका बेडरूम था वो उसके जस्ट बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर. तो वो जो मैकेनिकल टीचर था वो सेम टाइम पे ऑन हो जाता था वो, और उसके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. तो वो एक ही टाइम पे ऑन हो जाता था हर डे, सारे दिनों में, एक्सेप्ट सैटरडेज़ एंड संडेज़. तो एक्सेप्ट सैटरडेज़ एंड संडे में वो नहीं होता था, बाकी सारे दिन वो सेम टाइम पे ऑन हो जाता था. नाउ तो एक पिक्चर दिखा रखी कि मैकेनिकल टीचर जो है वो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे. नाउ बिकॉज हर मदर सेड, जो उसकी मदर थी उन्होंने बोला था कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं वो लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार्स. तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि अगर वो रेगुलर हार्स में जो लिटिल गर्ल्स पढ़ती हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी अच्छे से लर्न हो जाता है. द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन. तो जो स्क्रीन थी वो स्टार्ट हो गई थी और वो उसमें आ रहा था कि जो टुडेज़ का लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो उसका अर्थमेटिक का लेसन था, किस पे था वो, प्रॉपर फ्रैक्शंस पे था. प्लीज़ इंसर्ट, तो इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट.
तो उसमें आ रहा था कि नीचे आ रहा था, इधर एक लाइन आ रही थी कि उसमें इंसर्ट कर दो येस्टरडे का होमवर्क एक प्रॉपर स्लॉट में। स्लॉट जो था उसको मार्जी को पसंद नहीं था, अब वो मार्जी कर रही थी वैसा ही, तो मार्जी डिड सो विद अ साय। ठीक है, तो मार्जी ने वो साय के साथ किया। साय मतलब कि एक सैडनेस टाइप की थिंग, सैड वे में उसने वो स्लॉट अंदर डाल दिया उसके पंच कोट के। सो शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। तो तब भी जब वो कर रही थी ये सब, तो ओल्ड स्कूल के बारे में ही थिंक कर रही थी कॉन्टीन्यूअसली। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। ठीक है, जब उसके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे वो एक लिटिल बॉय थे, उस स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyards, sitting together in the school classroom, going home together at the end of the day। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि जब जो बच्चे थे वो एक साथ खेलते थे, लाफ करते थे, स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे एंड ऑल। So they learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it। ठीक है, तो वो सोच रही थी कि वो सब एक साथ पढ़ सकते थे और एक साथ सेम थिंग को लर्न करते थे, तो वो एक साथ होमवर्क के बारे में भी पूछ सकते थे, कैसे करना है ये सब, कैसे करेंगे, तो ये सब, तो इस सब के बारे में वो कंटिन्यूअसली सोचे जा रही थी। एंड द टीचर वर पीपल। ठीक है, और जो टीचर्स थे उनके पीपल होते थे। और यहाँ पे उसके जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर में एक रोबोटिक टीचर है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तब ये सब सोच रही थी, और जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4 एंड 1/2 को हम जब ऐड करते, तो ये मैकेनिकल टीचर उसको शो कर रहा था स्क्रीन पे, लेकिन वो सोचे जा रही थी कॉन्टीन्यूसली इन सब चीज़ों के बारे में। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। ठीक है, तो वो मार्जी सोच रही थी कि कैसे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो सोच रही थी कि किनको कितना फ़न होता होगा। नाउ दिस वॉज द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड हेयर द स्टोरी एंड्स, रिटन बाय इज़ैक एसिमोव। ठीक है, नाउ हेयर द स्टोरी एंड्स। Now here are some back questions. So answer these question in few words or a couple of sentence। तो ये questions हैं कि first question है how old are Margie and Tommy। तो Margie was 11 year and Tommy was 13 year। What did Margie write in her diary। तो Margie ने अपनी डायरी में किसके लिए लिखा था, एक रियल बुक के बारे में जो कि स्कूल से रिलेटेड थी। Had Margie ever seen a book before? No, she had never seen, but she had heard from her grandfather। ठीक है, what things about the Margie did she find strange। क्या चीज़ें थी जो कि बुक के बारे में जो मार्जी को स्ट्रेंज लगी थी, वो थी जो स्कूल के बारे में थी, और जो एक स्टडी पेजेस थे उनके बारे में थी। So what do you think टेली बुक इज़। तो टेली बुक क्या होती है, तो टेली बुक जो होती है जो कि एक स्क्रीन पे जो शो होता है एक बुक के तरीके से। वेयर वाज मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। सो हर स्कूल वाज नेक्स्ट टू अ बेडरूम एंड शी डोंट हैव एनी क्लासमेट्स। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। तो मार्जी जो थी उसको अर्थमेटिक के लेसन के बारे में पढ़ाया जा रहा था। So now answer the following with reference to the story। I wouldn't throw it away। Who said these words। तो इन वर्ड्स को, so Tommy said these words to Margie। What does it refer to। so it refer to the mechanical teacher or the computers, है ना। What is it being compared with by the speaker। so it being compared with the books, paper books, है ना। computers are compared with the paper books। sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man।
So who does they refer to? So they refer to the people who were there hundred years ago, those who had a school, and they study with the books. What does regular mean there? Regular and regular mean a mechanical teacher. What is it contrasted with? Contrasted with a man. ठीक है. So here my whole chapter is ended. So this was the whole chapter, and we had marked some important notes also with the explanation of chapter. So I had given you a brief explanation of this chapter, and I had discussed you the question answers also. So this is the whole chapter which we have completed. So if you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and please click the bell icon for more videos. Thank you so much for watching my videos, and I had already given the important questions of this chapter. Please see on my channel, and thank you so much for watching. Thank you.